आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 3 लेसन 6। इसका नाम है द बॉय हु क्राइड वुल्फ। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके कुछ वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड्स टू नो में। ठीक है, तो सेफ वर्ड मतलब होता है गडेरिया, एक्साइटमेंट मीन्स होता है हलचल, पिचफॉक्स मतलब होता है सूखी घास इत्यादि, नोकदार डंडा। ठीक है, अराइड मीन्स होता है पहुंचा, इंडीड मीन्स होता है वास्तव में, वार्न मीन्स होता है सावधान किया, और एड मीन्स होता है सहायता करना। अब यहाँ पे आप लोग पूछेंगे कि हेल्प का मतलब क्या होता है, अगर एड का मतलब होता है सहायता करना, तो यहाँ पे हेल्प का मतलब सहायता करना होता है और एड मतलब भी सहायता ही करना होता है। ठीक है, तो वही फ्यूचर में से पूछता है एड मतलब क्या होता है, तो लोग सहायता करना अच्छे से बोल सकते हैं, उनको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हेल्प का सिनोनिम्स होता है एक तरह से ये में। ठीक है, येल्ड मीन्स होता है चिल्लाया, लंग्स में तो मीन्स होता है फेफड़ा, लॉन्ग फॉर मीन्स होता है बहुत चाहता था या ख्वाहिश करता था। ठीक है, अब चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। देयर वॉज वंस अ शेफर्ड बॉय, एक बार की बात है, वहां पे एक गडेरिया था। ही वॉच्ड ओवर हिज शीप एवरी डे, वो अपने जो शीप का रखवाली करता था, देख रेख करता था। वाइल द शीप एट ग्रास, जब जो शीप थी वो घास चरती थी उस वक्त। ही पास्ड द टाइम इन हिज ओन वे, वो अपना टाइम पास करता था अपने ही मतलब तरीके से, अपने जैसे उठपटांग तरीका होता है उस तरीके से, जो कि यहाँ पे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ही वुड सी हाउ फार ही कुड थ्रो अ स्टोन और लुक द क्लाउड्स, वो देखता था कि वो कितना दूर तक पत्थर फेंक सकता है और बादलों को देखते रहता था। ठीक है, यहाँ पे अब इतना बता दिया गया कि वो क्या करता था, कैसे टाइम पास करता था अपने तरीके से। ही वुड सी हाउ मैनी एनिमल शेप ही कुड फाइंड इन क्लाउड, वो देखता था कि वो कितने जानवरों का शेप बना हुआ, आकृति बना हुआ ढूंढ पा रहा है आसमान में। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। और यहाँ पे इस चैनल पे ऐसी ही और भी वीडियोस आते रहेगी, तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो ये जो है हमारा गडेरिया है और ये जो है गांव वाले हैं। ही लाइक्ड हिज जॉब वेल एंड, वो अपनी जॉब को, काम को बहुत ही मतलब पसंद करता था एक तरह से। बट ही लॉन्ग्ड फॉर ए लिटिल एक्साइटमेंट, पर बहुत दिन तक उसको बहुत कम एक्साइटमेंट होता था। पहले जब नया नया था तो मतलब उससे बहुत एक्साइटमेंट होता था, लेकिन अब जब ये जॉब जिसका पुराना होता गया, इसका जो एक्साइटमेंट था वो मतलब कम होते गया। सो वन डे ही डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द पीपल ऑफ विलेज, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, इसलिए ये लोग जो विलेजर्स हैं वो आए हैं। ठीक है, वोल्फ वोल्फ ही शाउटेड एज लाउड एज ही, उसने चिल्लाया कि वो चिल्लाया कि भेड़िया आया भेड़िया आया, मतलब जितना तेज हो सके वो उतना तेज चिल्लाया। ठीक है, द पीपल इन द विलेजेस हेयर्ड हिज क्राई, जो लोग थे गांव के वो सुने कि अरे जो गडेरिया है वो चिल्ला रहा है कि भेड़िया आया भेड़िया आया। ठीक है, they picked up pitchforks and clubs and ran to help the boy. They picked up pitchforks. Pitchforks का मतलब क्या होता है? Pitchforks एक ऐसा मतलब इस तरह से होता है, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोग को, मतलब इस टाइप में होता है, जिससे नोकी मतलब नोकीदार होता है। ठीक है, बहुत नोकदार होता है वो। एंड क्लब्स एंड ran टू हेल्प द बॉय। When they arrived they saw no wolf. जब वहां वो पहुंचे उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं है। They saw only the shepherd boy double up with laughter. वहां उन्होंने देखा कि वहां पे बस गडेरिया है जो हंस रहा है। आई फूल्ड यू ही क्राइड, मैंने तुम्हें उल्लू बनाया, मैंने तुम्हें उल्लू बनाया, कि मैंने तुम्हें उल्लू बनाया, इस तरह से वो भी चिल्लाया। ठीक है, क्योंकि उसे तो मजा आ रहा था इस काम में, लेकिन वो नहीं जानता था कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है, भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है, वो नहीं जानता था। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, द पीपल थॉट दिस वॉज अ वेरी बैड जोक इंडीड, सचमुच ये तो बहुत खराब जोक था, वास्तव में बहुत खराब जोक था। डोंट कॉल अगेन अनलेस ही रियली सॉ अ वॉल्फ, दे वार्न द बॉय, अगली बार हमें तभी बुलाना जब तुम भेड़िया को देखो, ऐसा उन्होंने सावधान किया उसे कि जब तुम भेड़िया को देखो
तभी हमें बुलाना है, ऐसे मजाक में मत बुलाना, ठीक है। द नेक्स्ट वीक द बॉय अगेन प्लेड हिज ट्रिक ऑन द विलेजर्स। वोल्फ वोल्फ ही क्राउड। जो गडेरिया था वो अगले हफ्ते फिर ऐसे ही चलाया कि भेड़िया आया, मतलब ऐसे ही चिल्लाया जैसे पिछली बार उसने चिल्लाया था वैसे ही। वंस अगेन द पीपल रैन टू हिज एड। लोग जो थे फिर से भागे, फिर से दौड़े कि उस गडेरिया को बचा सके, अपने शिप को बचा सके, ठीक है। एंड दे फाउंड नो वुल्फ। फिर उन्होंने पाया कि वहां पे कोई भेड़िया नहीं है। द बॉय लाफ्ड एट देम। जो लड़का था वो उन पे फिर से अब ऐसे ही हंसा जैसे पिछली बार हंसा था। द नेक्स्ट डे The next day, a wolf really did come down from the hills. अगले दिन जो भेड़िया था वो सचमुच आ गया हिल्स से नीचे। वोल्फ वोल्फ yelled the shepherd boy with all the power in lungs. वो जितना मतलब अपना एनर्जी लगा सकता था चिल्लाने के लिए उतना उसने एनर्जी लगाया, चिल्लाया वो बच्चा कि भेड़िया आया। वो बहुत मतलब बहुत ही तेजी से चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। यही यहाँ पे दिखाया जाएगा, अभी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। द पीपल ऑफ द विलेजेस हियर्ड हिज शाउट्स फॉर हेल्प एंड स्माइल्ड। जो लोग थे गांव के उन्होंने देख सुना और उसका आवाज सुना जो चिल्ला रहा था, तो और वो स्माइल किए मतलब मुस्कुराए। एक तरह से उन्हें मालूम चल गया था कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि 2 बार ये झूठ बोल चुका था, लेकिन इस बार ये सच बोल रहा था, लेकिन किसी ने इस पे भरोसा नहीं किया। ही इज ट्राइंग टू ट्रिक अस अगेन। जो वहां पे लोग थे उनमें से कोई एक बोला कि वो ट्राई कर रहा है कि हमें वो फिर उल्लू बनाए। दे सेड, उन्होंने कहा, बट दिस टाइम ही वुड नॉट बी फूल्ड। उन्होंने कहा, फिर यहाँ पे दूसरा कह रहा है, बट दिस टाइम वी वुड नॉट बी फूल्ड। पर हम इस बार उल्लू नहीं बनेंगे, फूल नहीं बनेंगे, ठीक है। Finally, the boy stopped shouting. He knew the villagers did not believe him. The boy stopped shouting. जो लड़का था वो चुप हो गया, वो चिल्लाना उसने बंद कर दिया। क्यों? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, He knew the villagers did not believe him. जो गांव के लोग हैं, जो गांववासी हैं, वो नहीं मानेंगे कि भेड़िया सच में आया है, वो बिलीव नहीं करेंगे उस पे। He knew they would not come. वो ये भी जानता था कि वो लोग फिर नहीं आएंगे। All he could do was hide while the wolf killed sheep. अब इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करना है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पे, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी, ठीक है। हाउ डिड द बॉय प्ले द ट्रिक ऑन द विलेजर्स। जो लड़का था उसने खेल कैसे रचा गांव वालों पे, तो इसका आंसर बहुत ही छोटा होगा। द बॉय शाउटेड वुल्फ वुल्फ। जो लड़का था वो चिल्लाया भेड़िया आया एज लाउड एज ही कुड टू चीट द विलेजर्स। उसने उतना तेज चिल्लाया कि जितने भी गांव वाले थे वो आ जाएं उसके पास कि भेड़िया आया है और वो लोग मूर्ख बन जाएं, फूल बन जाएं, ठीक है। व्हेन देयर वाज नॉट एनी वुल्फ, जबकि वहां पे कोई भी भेड़िया नहीं था। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है क्या है वो पढ़ते हैं। What did the boy do when the villagers came to him? लड़के ने क्या किया जब गांव वाले वहां पे आए। When the villagers came, the boy laughed on them. जो लड़का था वो उन पे हंसने लगा कि तुम मूर्ख बन गए, ठीक है, ऐसे करके वो हंसने लगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, What did the villagers bring with them? Villagers जो गांव वाले थे वो अपने साथ क्या क्या लाए, क्या क्या वस्तुएं, क्या क्या हथियार लाए अपने साथ भेड़िया को मारने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया था कि वो पिच फॉक्स लाए थे, पिच फॉक्स, ठीक है। पिच फॉक्स मतलब एक कुदारी, ठीक है, कुदारी मान लो, लेकिन पिच फॉक्स जो होता है इस टाइप में भी होता है एक, तो वो भी लाए।
पिचफॉक्स कुदारी भी हो सकता है और जो मैंने ड्रॉ किया था वो उस टाइप में भी हो सकता है। द विलेजर्स ब्रॉट पिचफॉक्स एंड क्लब्स विथ देम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इन आंसर्स को आप लोग अपने कॉपी में जरूर से जरूर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वुल्फ डू विद द शिप। जो भेड़िया था उसने शिप के साथ क्या किया, तो जरूर यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया है, तो इसका आंसर यहीं पे है, जो इसका आंसर है यहीं पे है। तो यहाँ पे इसका आंसर यहीं पे है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे है, यहाँ पे वुल्फ किल्ड हिज शिप, यहाँ पे इसका आंसर है। वैसे हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, लेकिन हमने आपको दिखा दिया, द वुल्फ किल्ड हिज शिप। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे है C.1 में ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमको जो सही है उस पे ट्रू लिखना है और जो गलत है उस पे हम लोग फॉल्स लिखना है, ठीक है। ट्रू मतलब होता है सही, फॉल्स मतलब होता है गलत। तो यहाँ पे है व्हेन द शेफर्ड क्राइड वुल्फ वुल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम द विलेजर्स डिड नॉट कम। लड़का चिल्लाया पहली बार कि भेड़िया आया भेड़िया आया, तो कोई वहां पे नहीं आया। ये तो फॉल्स है, गलत है ये। वहां पे पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए थे, तो यहाँ पे फॉल्स होगा, फॉल्स लिख देंगे। बी नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है उसी में, द शिप किल्ड द वुल्फ इन द एंड। जो शिप था उसने मारा क्या भेड़िया को, तो नहीं, यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया, वुल्फ ने मारा शिप को, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे सिंपली। और द शेफर्ड बॉय वाज बोर्ड विथ हिज वर्क। तो हाँ, वो बोर हो गया था, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे यही लिखा गया था, बट ही लॉन्ग्ड फॉर ए लिटिल एक्साइटमेंट। यहाँ पे कुछ लंबा सेंटेंस में लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड ही हुआ है, ठीक है, बोर्ड हुआ है वो। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ट्रू कर दिया है, यहाँ पे ट्रू होगा इसलिए, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को आप लोग को अपने बुक में करना है, और जो ये है इसको आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। C.2 है, टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन है, व्हाट ट्रिक डिड द शेफर्ड प्ले ऑन द विलेजर्स। कौन सा षड्यंत्र गडेरिया ने खेला गांव वालों के साथ। यहाँ पे C नंबर है, ही क्राइड वुल्फ वुल्फ व्हेन द वुल्फ वाज नॉट अराउंड। तो हाँ, यही सही है, C नंबर जो है वो सही होगा। तो यहाँ पे C नंबर हमने टिक कर दिया है, ठीक है। 2 नंबर है, द शेफर्ड बॉय वाज डबल अप लाफ्टर मीन्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है डबल अप लाफ्टर, तो यही इसका पूछा गया है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो आप लोग भी जानना होगा इसका मतलब। तो यहाँ पे है C नंबर जो है वो सही है। क्यों सही है, तो इसका मतलब भी हम लोग देख लेते हैं। द बॉय लाफ्ड अ लॉट। जो बच्चा था वो खूब हंसा, बहुत ज्यादा ही हंसा, तो इसलिए यहाँ पे इसका मतलब जो हुआ वो C नंबर होगा, ठीक है। तो C नंबर जो है वो सही है। C.3 है, इसको आप लोग अपने कॉपी में करेंगे। जो जितना ये सब है इसको आप लोग अपने बुक में करेंगे, ठीक है। C नंबर क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है उन्हें हमें आंसर करने हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। हाउ डिड द शेफर्ड पास हिज टाइम। जो शेफर्ड था अपना टाइम कैसे पास कर रहा था। तो पहले मैं इसको आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक तरह से आंसर बता देता हूँ, फिर हम लोग जो बुक के हिसाब से आंसर है उस पे हम लोग चलेंगे। तो अपना वो टाइम कैसे पास करता था, तो कभी पत्थर फेंक के कि वो कितना दूर जा रहा है, तो कभी देख के बादलों को कि उसमें कैसा कैसा शेप बना है जानवर का, यही सब देख के अपना टाइम पास करता था। तो वही यहाँ पे दिया गया है, टू पास टाइम द शेफर्ड वुड सी हाउ फार ही कुड थ्रो अ स्टोन। जैसे कि मैंने अभी बताया वही यहाँ पे लिखा गया है, लुक एट द क्लाउड एंड वुड सी द एनिमल शेप्ड इन क्लाउड। तो जैसे कि मैंने बताया वही है कि जो वो शेफर्ड द गडेरिया था वो देखता था कि कितना दूर जा रहा है उसका पत्थर जो फेंका है वो, और देखता था कि बादल में कैसे एनिमल बने हैं, कैसे शेप के एनिमल्स बने हुए हैं, जानवर बने हुए हैं, वही से सब देखता था। ऐसे ही उसका टाइम पास होता था। तो यहाँ पे जो 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द शेफर्ड प्ले द ट्रिक ऑन द विलेजर्स। तो इसका टाइम 3 टाइम 3। इसका आंसर सिंपली 2 होगा। जो इसका आंसर वो सिंपली 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग 2 टाइम्स भी लिख सकते हो, इसका आंसर आप लोग 2 टाइम्स भी लिख सकते हो। तुमने गलती से यहाँ पे आंसर जो है गलत लिख दिया, द शेफर्ड प्ले हिज ट्रिक 3 टाइम्स ऑन द विलेज। नहीं, उसने बस 2 ही टाइम किया था ऐसा, तो मतलब हमने गलत, तो यहाँ पे गलत लिखा गया है, जो टाइपर है वो गलत लिख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग 2 टाइम्स भी लिख सकते हो, नहीं तो जो आंसर एक्चुअल इसका आंसर होगा, एक्चुअल तो मतलब ये भी सही है, लेकिन एक्चुअल अगर बुक के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, द शेफर्ड प्ले हिज ट्रिक
तो यहाँ पे 3 की जगह बस आप लोग 2 कर लेना है, और टाइम्स यहाँ पे ऑन द विलेजेस, तो यहाँ पे बस आप लोग 2 कर देना है 3 की जगह, ठीक है। 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द वुल्फ रियली केम, क्या हुआ जब भेड़िया सच्ची में आ गया, सचमुच वास्तव में आ गया, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, तो आप लोग तो जानते ही हैं, when the wolf really came nobody came to help him and the wolf killed the sheep। जब भेड़िया सचमुच आ गया, वास्तव में आ गया वहां पे, तो किसी ने भरोसा नहीं किया कि हाँ भाई आ गया है भेड़िया, तो चलो उस लड़की को बचाते हैं, प्लस हमारा जो शिप है उसको भी बचाते हैं। तो नहीं, किसी ने भरोसा ऐसा नहीं किया, और जो भेड़िया था वो शिप को आराम से खा के चला गया अपने घर, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर जो लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर, यहाँ पे हम लोग को अपोजिट वर्ड बताने हैं, मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट मीनिंग्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। हम लोग को ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं इसे मैच करना है उसके अपोजिट मीनिंग से। तो एक हमारे लिए पहले से डन है, वैसे तो हमने आपके लिए सारा डन कर रखा है। तो यहाँ पे पहला में है यंग, यंग का क्या होगा, यहाँ पे होगा ओल्ड। फैट का क्या होगा, तो यहाँ पे होगा थिन। और यहाँ पे क्राई का पूछा जा रहा है, तो क्राई का सिंपली हो जाएगा यहाँ पे लाफ। अराइव का हो जाएगा लीव। बैड का हो जाएगा गुड। अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग हमसे कमेंट में मांग सकते हैं, मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप मांगते हैं तो। अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो ठीक है, आप लोग वीडियो से पढ़ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं ऐसे जरूर से जरूर डाल दूंगा आपके कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यूज द वर्ड फैट एंड थिन मेक इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो यहाँ पे क्या करना है, बहुत लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं ऐसा क्वेश्चन देख के एग्जाम में, तो कुछ घबराना नहीं है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है कि यहाँ पे क्या करना है। यूज द वर्ड फैट, जो है फैट है उसका हमें इस्तेमाल करना है, और थिन जो यहाँ पे 2 वर्ड दिए हैं इसका इस्तेमाल करना है, और एक अपना वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है, और यहाँ लिख देना है, ठीक है। फैट से क्या है, दिस इज फैट, दिस इज अ फैट कैट, यह एक मोटी बिल्ली है। यहाँ पे मतलब बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे यही लिखा है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं दिस इज अ फैट मैन, दिस इज अ फैट डॉग, दिस इज अ फैट रैट। तो यहाँ पर बहुत सारा आप लोग खुद से बना के लिख सकते हो। थिन से द बैट इज थिन, द बैट इज थिन। तो यहाँ पे 2 बैट हो सकता है, देखिए यहाँ पे एक बैट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक बैट हो जाएगा चमगादड़, चमगादड़ को भी हम अपन बैट ही बोलते हैं, और एक जो क्रिकेट वाला बैट होगा वो भी बैट हो सकता है, तो जो मन, तो यहाँ पे दोनों बैट हो सकता है। क्रिकेट का जो बैट होता है वो भी यहाँ पे खा जा सकता है, पतला हो सकता है, और जो चमगादड़ है यहाँ पे ये भी खा सकता है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे बस आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। Here are pictures of few things that we used at the farmer or at home. Match the pictures with their names. तो जैसे हमने मैच यहाँ किया है, सेम मैच हमें यहीं भी करना है, बस यहाँ पे पिक्चर देखना है और यहाँ पे मैच करना है। तो पहले मैं स्क्रू ड्राइवर, तो स्क्रू ड्राइवर को हमने यहाँ पे मैच कर दिया है, तो आप लोग को भी कर लेना है मैच, वैसे ही आप लोग को देख के खुद से कर लेना है, तो इतना एक्सप्लेनेशन इसमें जरूरत नहीं है। तो आप लोग बस देखना है चित्र को और उसमें मैच कर देना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग D.3 में, डोमेस्टिक एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो इसको पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देयर आर सम एनिमल्स व्हिच वी कीप एज पेट्स और फॉर सम यूज एट होम, सच एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल, एंड एनिमल व्हिच कैन बी सीन इन द जंगल आर यूजुअली नॉट केप्ट एट होम आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, सम एनिमल्स कैन बी सीन इन बोथ प्लेसेस, कंप्लीट अकॉर्डिंगली, ठीक है। सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो बॉक्स है इसे कंप्लीट करना है, लेकिन जो है पूरा क्वेश्चन जो कह रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, हमारे यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं जो पेट होते हैं, पेट्स एनिमल होते हैं, कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं, पेट एनिमल हम लोग घर में रखते हैं, वाइल्ड एनिमल को हम लोग जंगल में रखते हैं। पेट एनिमल घर पे रहता है और जो वाइल्ड एनिमल रहता है वो जंगल में रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है, तो यहीं पे, तो यहाँ पे है, फिर आगे जो है वहां पे है, सम एनिमल्स कैन बी सीन इन द बोथ प्लेस, जो कुछ जानवर होते हैं वो एक जगह पे दिखते हैं, वो कहाँ दिखते हैं, जू में दिखते हैं, ठीक है। जू में दिखते हैं और भी बहुत जगह दिखते हैं, तो मतलब वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि टेबल को बस कंप्लीट करना है। यहाँ पे लोग अच्छे समझ जाए इसलिए यहाँ पे कहानी करके क्वेश्चन दे दिया है, तो कुछ ऐसा समझने वाला है नहीं। वाइल्ड एनिमल में क्या है, वाइल्ड एनिमल स्नेक है, लायन है, बियर है, टाइगर है, लेपर्ड है, और यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल काऊ, बुफलो, डॉग, पैरट, ओके, ऑक्स, ठीक है, ऑक्स। यहाँ बूथ जो वाइल्ड एनिमल भी है प्लस डोमेस्टिक एनिमल भी है, तो एलिफेंट, एलिफेंट भी लोग रखते हैं, घोड़ा, हॉर्स भी लोग रखते हैं, कुत्ता, डॉग ये लोग भी रखते हैं, रैबिट भी रखते हैं लोग, माउस भी रखते हैं, चूहे लोग पालते हैं, रात मान को। तो The following are names of the people, places and animals and things given in the story। अब जो यहाँ पे हमने पढ़ा स्टोरी उसमें कहा जा रहा है कि, वहाँ पे कहा जा रहा है कि
कुछ नाम हैं जो पीपल के हैं, लोग के हैं, कुछ प्लेस के हैं, कुछ जानवर के हैं, कुछ सामान के हैं, कुछ वस्तुओं के हैं। तो यहाँ पे आपको हिंट की तरह पे दे दिया गया है कि ये आपका हिंट है और आपको इस पे ही बॉक्स को फिलअप करना है। तो हिंट पढ़ लेते हैं हम लोग क्या क्या है। बॉय है, शिप है, स्टूडेंट, ऐसे ही है। हिंट आपको एक तरह से दे दिया गया है, नहीं तो आपको बुक में ढूंढ के लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हमने फिलअप कर दिया है। पहले में है बॉय, पीपल में आ जाएगा बॉय, विलेजर, शेफर्ड, प्लेस में आ जाएगा विलेज, हिल, एनिमल में आ जाएगा सीप, वुल्फ, थिंग्स में आ जाएगा स्टोन, कुड, पिच, पिग, स्पॉक। यहाँ पे ये 2 बार लिखा गया है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो क्लब, क्लब, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, तो ये गलती से 2 बार आ गया है, कोई ना। F.3 है थिंग्स यू लाइक टू डू, वस्तुएं जो आप करना पसंद करते हैं, काम जो आप करना पसंद करते हैं। आई लाइक टू फ्लाई इन द स्काई, मतलब ये ग्रामर टाइप है एक तरह से, तो आप लोगों को फिलअप करना है। आई लाइक टू सॉइल ऑन वाटर, आई लाइक टू विजिट हिल स्टेशन, आई लॉन्ग टू बिकेम अ ग्रेट मैन, आई लॉन्ग टू बी एन इंजीनियर। जब मैं आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।